आमिना कहती है मैंने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब सारी औरतें फिर कबीले बनु साद में लौटने लगी, जाने लगी, अपनी अपनी सवारियों पर बैठी और कबीले बनु साद की तरफ रवाना हो गई। मेरी जो सवारी थी, जिस पर सवार होकर मैं आई थी, वो सवारी जो रास्ते में हाँपने लगती थी, थक जाती थी, सस्ताने लगती थी, उसके चक्कर में सारी औरतों को वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। जब मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर जब मैं सवारी पर बैठी, तो यही मरियल सवारी, यही कमजोर और नहीफ सवारी हवा से बातें करने लगी, बड़ी तेज स्पीड से चलने लगी, थकने का नाम नहीं लेती। पीछे से मेरी सहेलियां आवाज देने लगी, आए हलीमा रुक जा, तू हम सबसे आगे क्यों जा रही है? ये तेरी वही ऊंटनी है या वही गधी है जिस पर तू आई थी? अरे अब इस जानवर को, अब इस सवारी को क्या हुआ जो रुकने का नाम नहीं लेती? हलीमा कहती मेरी सहेलियों मुझे कुछ नहीं पता, सवारी भी वही है, मरियल जानवर है, जिस सवारी पर मैं सवार होकर आई मैंने चेंज भी नहीं किया है। पता नहीं इस सवारी में ऐसी ताकत कहां से आ गई। अभी वो ये कह रही थी कि वो ऊंटनी या वो गधी जिस पर वो सवार थी तेज स्पीड से और आगे बढ़ती है, पीछे की सहेलियां हलीमा को आवाज देकर कहती हैं, आए बिनते अबू ज़ुऐब, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, अरे मुझे भी तो साथ में लेकर चल, हम भी तुझे साथ में लेके आए, अब तू हम सबसे आगे आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम भी नहीं लेती है। हलीमा पीछे मुड़ के कहती है मैं क्या करूं, मैं इस सवारी को रोक रही हूं लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेती है। बाखुदा आए मेरी सहेलियों, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मैंने इस जानवर को, इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया पिलाया, पता नहीं ये क्यों नहीं रुक रही है, हवा से क्यों बातें कर रही है, मुझे तो इस बच्चे में कोई खूबी नजर आती है। ये बचपना था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हलीमा जब अपने कबीले में पहुंचती है और अपने घर में दाखिल होती है, तो हलीमा की एक छोटी बेटी थी, अपनी बेटी, जिसका नाम शैमा था। हलीमा की एक छोटी एक बकरी थी जो बहुत कमजोर थी, नहीफ थी, लागर थी, इतना कम दूध दिया करती थी कि उस बकरी का दूध खुद हलीमा की बेटी शैमा का पेट नहीं भर पाता था। उस बकरी का दूध हलीमा की बेटी को नहीं होता था। हलीमा के शौहर ने कहा, आए हलीमा, अब तो तू एक बच्चे को और ले आई, हमारे पास खिलाने पिलाने का कोई साधन नहीं, एक बकरी है वो भी कमजोर और इतना कम दूध देती है जिसमें हमारी बेटी का भी पेट नहीं भरता। अब तो तू अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी ले आई, अब्दुल्ला के बेटे को भी ले आई, अबू तालिब के भतीजे को भी ले आई, आमिना के जिगर के टुकड़े को भी ले आई। अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? एक बच्चे को तो होता नहीं, अब दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? हलीमा ने कहा मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी और आमिना का बेटा भी अब मेरा ही बेटा है, मैं इसको अपनी पिस्तान का दूध भी पिलाऊंगी, मैं इसको अपना दूध भी पिलाऊंगी और इस बकरी का दूध भी पिलाऊंगी। बर्तन लाओ। हलीमा के शौहर ने बर्तन उठाया, हलीमा के हाथ में दे दिया। हलीमा उस बर्तन को लेकर बकरी के पास चली।
बकरी के थन पे पानी मारा और बकरी के थन को दोहने लगी। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। पूरा का पूरा बर्तन भर गया। हलीमा कहती है, अरे मेरे शौहर, इस बकरी ने कभी पूरा बर्तन भरकर दूध नहीं दिया। आज देख लो, बर्तन भर गया लेकिन बकरी का थन नहीं सूखा। कसम बा खुदा, कसम बा खुदा, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मेरी मरियल सवारी में बरकत आई, वो हवा से बातें करने लगी। घर में आई तो मरियल बकरी भी दूध के बर्तन भरने लगी, बर्तन भरने लगी दूध से। बा खुदा, मैं किसी अच्छी रूह को लेकर आई हूँ, किसी बासआदत बच्चे को लेकर आई हूँ, किसी बाबरकत बच्चे को लेके आई हूँ। बा खुदा, मुझे इस बच्चे के अंदर ही कोई बरकत नजर आती है। ये था हलीमा सादिया का अपना बयान। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा इब्ने हिशाम की। परवरिश पाते गए, बढ़ते गए, दूध पीते गए। कभी हलीमा अपना दूध पिलाती, कभी बकरी का दूध पिलाती। धीरे धीरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 4 साल हो जाती है। बाज सीरत निगारों की तहकीक के मुताबिक 6 साल हो जाती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक वहां के लोग बकरियां चराने का पेशा अच्छा समझते थे, इसलिए गांव के बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए। हलीमा की बेटी भी जंगल में बकरियां चराने के लिए गई। हलीमा ने कहा, मोहम्मद को भी ले जाओ, इसको भी तो बड़े होकर बकरियां ही चराना है, अपना खानदानी काम करना है, लिहाजा इसको भी सिखाओ और अभी से सिखाओ। बेटी मोहम्मद को भी अपने साथ लेकर चलो। हलीमा की बेटी शैमा मोहम्मद का हाथ पकड़ती है और मोहल्ले के, गांव के, कबीले के लड़कों के साथ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जंगल में चले जाते हैं, बकरियां चराना सीखते हैं दोस्तों के साथ। और हलीमा की बेटी के साथ जंगल की फिजाओं में घूम रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। कभी इस घाटी को देखते, कभी इस झाड़ी को देखते, कभी बकरियों पर नजर डालते। अचानक एक शख्स उनके पास इंसानी शक्ल में आता है। ये फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आता है और मोहम्मद के पास उसी जंगल में बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपनी जबान से जवाब देते हैं, मोहम्मद। उस शख्स ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उनको पहाड़ के दामन में लेकर गया। सारे बच्चे इस मंजर को देख रहे हैं, हलीमा की बेटी भी देख रही है, कबीले बनु साद के बच्चे भी देख रहे हैं कि कोई आया, बैठा, मोहम्मद से नाम पूछा और नाम मोहम्मद सुना तो मोहम्मद को लेकर पहाड़ के दामन में चला गया। उस शख्स ने मोहम्मद को सीने के चितलिटा दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 6 साल, चितलिटा दिए गए। उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था, मोहम्मद का सीना चीर दिया, पूरा का पूरा सीना फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीने से दिल निकाला। दिल से एक लोथड़ा होता गोश्त का, दिल के अंदर, उस गोश्त के लोथड़े को निकाला। हर इंसान के दिल में एक वो लोथड़ा है और उसी लोथड़े में होता है बुग़्ज़, कीना, हसद, दुश्मनी। एक दूसरा जो एक दूसरे से हसद करता है ना, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका कारोबार इतना अच्छा क्यों चल रहा है, ये हमसे आगे क्यों, ये जो हसद एक दूसरे से, जो दुश्मनी, ये उसी दिल के लोथड़े में होती है। उसने सीना चाक किया, दिल निकाला, दिल से उस लोथड़े को निकाला, उस लोथड़े को निकाल कर फेंक दिया। फिर दिल को जमजम के पानी से धोया, दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद मोहम्मद के सीने में रख दिया और अपना हाथ फेर दिया।
हलीमा की बेटी शैमा और मोहल्ले के बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया और उस आदमी ने मोहम्मद का दिल निकाला। शैमा भी भागी और बच्चे भी भागे, बकरियां छोड़ छाड़ कर। इन लोगों ने पूरा जंगल खाली कर दिया। भागते हुए अपने गांव में पहुंचते हैं, अपने कबीले में जाते हैं और सीधे हलीमा के घर पहुंचते हैं। हलीमा उस वक्त चूल्हे पर बैठी हुई थी, रोटियां बना रही थी। इन बच्चों ने झट से जाके दरवाजा खोल दिया। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, अपनी बेटी शैमा दिखाई दे रही, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे। हलीमा ने कहा, शैमा तुम अकेली, मोहल्ले के बच्चे भी देख रही हूं, मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुमने मोहम्मद को कहां छोड़ दिया और तुम बकरियां छोड़ के यहाँ आए हो? आखिर हुआ क्या है? मोहम्मद नजर नहीं आ रहे हैं, तुम सब तो दिखाई दे रहे हो, बकरियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, मोहम्मद भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? इन सारे बच्चों ने जबान से चीखते हुए कहा, कुतिला मोहम्मद या उम्मी, मेरी माँ, आए हलीमा, मेरी माँ, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार डाले गए, जंगल में किसी ने मोहम्मद का कत्ल कर दिया। हलीमा ने जब सुना कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी? मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? भागती हुई जंगल की तरफ गई। सीरत निगारों ने लिखा, इतनी जल्दी भागी, अपना घर छोड़ा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में, जल्दबाजी में उसने अपनी ओढ़नी भी नहीं ओढ़ी, खुला हुआ सर लेकर जंगल की तरफ भागी। बाल खुले हुए हैं, ओढ़नी नहीं ओढ़ी, वो जंगल की तरफ भागती है। वो जंगल में जाती है, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी इस झाड़ी में झांकती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए तो मोहम्मद की लाश कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है? अरे हमें जिंदा नहीं तो कम से कम लाश ही नजर आ जाए, हमें तो लाश भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे बच्चों ने बताया मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, यहाँ तो मोहम्मद ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद की लाश भी नजर नहीं आ रही है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अभी वो इसी सोच में थी कि क्या देखती है, पहाड़ के दामन के पास मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं और खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। कुछ कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लेकिन टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा की नजर टहलते हुए मोहम्मद पर पड़ी, दौड़ती हुई गई और मोहम्मद को पकड़कर अपने सीने से लगाया। बेटे क्या हुआ तुम्हारे साथ? चेहरे का रंग पीला क्यों है? इतनी कमजोरी तुम्हें क्यों आ गई है? आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जिनकी उम्र 6 साल है, जवाब देते, माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया, वो मुझे पहाड़ के इस दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, उसने मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला और दिल से गोश्त का एक टुकड़ा निकाल कर बाहर फेंका, दिल को धोया और धोने के बाद उसने सीने में रख दिया और हाथ फेर दिया। ये क्या बोल रहा है? सीना चाक कर दिया? जिसका सीना चाक किया जाए वो जिंदा भी बचता है। बेटे तुम्हारा दिल निकाला? हाँ माँ। क्या तुम्हें मालूम है वो दिल ही था? हाँ माँ। उसने गोश्त का लोथड़ा फेंका, ये भी तुम्हें मालूम है? हाँ। उसने तुम्हारे दिल को पानी से धोया? हाँ माँ, मैं ये सब देख रहा था। उसने तुम्हारे दिल को धोने के बाद सीने में भी रख दिया? हाँ माँ, मुझे याद है। उसने हाथ फेरा और तुम टहलने लगे? हाँ माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा बेटे अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जो यकीन न जिसका किया जा सके। अगर कोई बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया तो मैं तुम्हारे दादा को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? चलो तुम मेरे साथ। हलीमा अपने घर ले गई, बोरिया बिस्तर बांधा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ा और अपनी सवारी पर बैठी और सीधे मक्के की तरफ आती है और कहती है, आमिना अपना बेटा संभाल, आमिना अपना बेटा संभाल।
दिल तो नहीं करता इस बच्चे को वापस करूं, लेकिन करें क्या? ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन में ना आए, दिल गवारा नहीं करता। लेकिन इसके आने से मेरे घर में बरकतें बहुत हो रही हैं, दिल तो नहीं चाहता कि वापस करूं, लेकिन अगर इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तुझे जवाब क्या दूंगी? संभालो अपने बेटे को, अपने पास रखो। बचपन का सफर यहां तक, 12 साल की उम्र हुई। चचा अबू तालिब से कहा, चचा आप सबका बोझ उठाते हैं, क्या मैं आपके बिजनेस में आपका साथ ना दूं? आप मुल्क के शाम जा रहे हैं, मुझे भी लेकर चलिए, मुझे भी सिखाइए बिजनेस क्या होती है, तिजारत क्या होती है, कपड़ा आप कैसे बेचते हैं। बड़े होकर मैं भी ये तिजारत, ये बिजनेस करूंगा, कपड़े का कारोबार करूंगा। आपके घर को और खानदान को और घर के परवरिश के लिए जो कमाई होती है उसको मैं भी सीखना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। अबू तालिब ने कहा ठीक है बेटे चलो। मुल्क के शाम की तरफ लेके जा रहे हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है, उस जंगल में रुक जाते हैं। उस जंगल में एक गिरजा है, गिरजा ईसाइयों का गिरजा। उस गिरजे की छत के ऊपर एक राहिब बैठा है जिसका नाम बुहैरा है, जिसका लक़ब बुहैरा है। वो इस काफिले की तरफ नजर डालता है, 12 साल के बच्चे को देखता है तो देखता रह गया। उसने पूरे काफिले वालों की दावत कर दी, तुम सब आज दोपहर का खाना हमारे यहां खाओगे। सारे लोग खाना खाने चले गए। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा बेटे तुम सामान के पास बैठे रहो, तुम बच्चे हो, तुम क्या करोगे वहां जाकर? हम खाना खाएंगे और तुम्हारा खाना वहां से लेकर आएंगे, तुम बाद में खाना खा लेना, अभी हमारे सामान की देखरेख करो, यहीं बैठ जाओ। ये सारे के सारे लोग जो मक्के से चले थे उस बुहैरा के गिरजा में जाते हैं। खाना लग चुका था। बुहैरा ने कहा कि तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी था। अबू तालिब ने कहा हाँ मेरे साथ छोटा बच्चा भी था। क्या हुआ? कहा उस बच्चे को लेकर नहीं आए हो? अबू तालिब ने कहा कि वो हमारे सामान पर बैठा हुआ है, हम खाना खाकर जाएंगे, उसका खाना आप दे दीजिएगा, वो बच्चा वहीं खाना खा लेगा। बुहैरा ने कहा नहीं, ये सबकी दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है, उसी बच्चे की वजह से तो मैंने दावत दी है, उस बच्चे को बुलाओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को बुलाकर यानी मोहम्मद को बुलाकर लाए। सारे लोगों ने जब खाना खा लिया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जब खाना खा चुके, 12 साल की उम्र, खाना खाने के बाद फारिग होकर जब ये चलने लगे तो सारे लोग अपने अपने सामान के पास चले गए। अबू तालिब को रोक लिया। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा मैंने बताया ना कि ये बच्चा मेरा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब मैंने सब लोगों को दूर कर दिया है, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा अरे बुहैरा ये बच्चा मेरा है। बुहैरा कहता है मैंने तौरात पढ़ी है, मेरी तौरात में जो लिखा है उस इबारत के मुताबिक ये बच्चा मुझे आपका नहीं नजर आता है। मेरी किताब ये कहती है इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में से रुखसत हो चुका है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब
मेरी जिंदगी का मसला है, मुझे सच बताओ कि ये बच्चा किसका है। अबू तालिब ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे का बाप इसके पैदा होने से 2 महीने पहले इंतकाल कर चुका है। मैं तो इस बच्चे की परवरिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इस बच्चे को यह एहसास नहीं होने दिया है कि तेरा बाप मर गया, अब कोई तेरा बाप नहीं। इसकी जगह पर मैं ही इसके बाप के फरीजे को अंजाम दे रहा हूं, इसको मैं अपने बेटे से बढ़कर मानता हूं। बुहैरा ने कहा यह अलग बात है, इस बच्चे को तुम अपने बच्चों से बढ़कर मानते हो, यह दूसरी चीज है, लेकिन यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। कहा ठीक कह रहे हो। कहा कि अरे बुहैरा तुम्हें कैसे मालूम? बुहैरा ने कहा अबू तालिब गौर से सुनो, जब मैं अपने गिरजा की ऊपर छत पर था और तुम आ रहे थे अपने काफिले के साथ, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने दरख्तों को देखा, मैंने दरख्तों को झुकते हुए देखा। दरख्तों की शाखाएं इस बच्चे के सामने झुक रही हैं। मेरी नजर उन दरख्तों पर पड़ी जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं, ये बच्चा गुजर रहा है, दरख्त इसके सामने झुके जा रहे हैं और ये सारी चीजें उसके सामने झुकती हैं। जिसको अल्लाह आगे चलकर कोई बड़ा मकाम देने वाला होता है, जिसको किसी मर्तबे से नवाजने वाला होता है। आए अबू तालिब, अब एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनो। कहा क्या? वो बुहैरा वहां से आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लेता है, इस 12 साल के बच्चे का, और हाथ पकड़कर कहता है हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन। ये सारी दुनिया के सरदार हैं, ये सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह इनको रहमत बनाकर भेजेगा, इनको सारी दुनिया का सरदार बनाया जाएगा। आए अबू तालिब, मेरा मशवरा है कि अब इस बच्चे को यहीं से लौटा कर वापस मक्के भेज दो। आगे यहूदियों की बस्ती है, उस बस्ती में लेकर मत जाना। अगर उन यहूदियों ने इस बच्चे को इसकी निशानियों से पहचान लिया तो इस बच्चे को कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को मार डालेंगे, क्योंकि यहूदी ये चाहते हैं कि आखिरी नबी हमारे खानदान में, हमारे कौम में, यहूदियों में आए, लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो पैदा हो चुका है। ये सैयदुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। यहूदियों से बचाओ अपने बच्चे को और इसी वक्त अपने बच्चे को, इस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को वापस मक्के में पहुंचा दो। यहूदी बड़े दुश्मन हो जाएंगे और इस बच्चे के जान के पीछे पड़ जाएंगे। अबू तालिब ने वैसा ही किया और उस बच्चे को वापस लेकर या तो खुद मक्के आ गए या किसी के जरिए उस बच्चे को मक्का पहुंचा दिया। ये बचपन था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का। हमारे लिए नबी का बचपना भी आइडियल है। अभी तो सिर्फ बचपने पर हम हैं, अब 12 साल के बाद की उम्र बताएं, फिर 25 साल पर चलें और पहला निकाह खदीजा के साथ, फिर वहां से आगे बढ़ें। मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए बहैसियत बचपन के इतनी चीज काफी है। आइए ये अब बहैसियत बेटे के जरा देख लेते हैं कि आपका किरदार क्या है। आप किसी के बेटे भी तो थे, बाप मौजूद नहीं, मां है आमिना। 6 साल की उम्र थी जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की, तो मां उनको अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ननियाल ममियाल जो मदीने में था वहां लेकर पहुंची। 1 महीने के बाद जब वहां से लौट कर आई, उस वक्त मोहम्मद की उम्र कितनी थी? 6 साल। मकामे अबुवा पर पहुंची, कहा बेटे तुम रोज पूछते हो कि मेरे अब्बू कहां हैं, मेरे अब्बू कहां हैं, सबके बाप हैं, मेरे अब्बू कहां हैं, तुम बार बार पूछते हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाती हूं कहां है। आमिना इस 6 साल के अपने बच्चे को लेकर जब मकाम अब्बा पर अपने शौहर की कब्र के पास पहुंची और इशारा किया, बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है, इस कब्र के अंदर तुम्हारे अब्बू है, ये कब्र है तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप इस कब्र के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी
जो आगे चलकर रसूल और नबी बनने वाले हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपने बाप की कब्र को देख रहे हैं और ये एहसास भी है कि मेरे बाप इस कब्र से नहीं निकल सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं और जब तक आपकी आंखों में आंसू थे, पीछे मुड़ के अपने माँ की तरफ देखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी माँ की आंखों में भी आंसू है। वो भी अपने शौहर की जुदाई में रो रही है। इतना रोती है कि उसको रोते रोते गशी आती है, चक्कर आते हैं और वो जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है आमिना। और जैसे ही जमीन के ऊपर गिरती है, आमिना की रूह भी निकल जाती है। बाप की कब्र वहीं मौजूद है और उसी कब्र के पास अपनी माँ को भी रोते रोते जमीन पर गिरते हुए देखा। और जैसे ही जमीन पर गिरते हुए देखा तो माँ भी इस दारे फानी से कूच कर जाती हैं। माँ को भी खो दिया 6 साल की उम्र में। बाप तो पहले से नहीं था, माँ भी इस दुनिया में चली गई। अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी, मोहम्मद के बाप के पास। जरा गौर से सुनिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। जब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया तो उम्मे ऐमन आमिना के पास रही और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 6 साल की उम्र हुई और मां चली गई तो उम्मे ऐमन ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पाला। ये अब्दुल्लाह की लौंडी थी बाप की, और बाप की वरासत में से मोहम्मद को वर्षे में मिली थी और एक लंबी मुद्दत तक जिंदा रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल बनने तक ये जिंदा रही। अल्लाह के नबी रसूल बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद भी आप उम्मे ऐमन के घर जाते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनको अपनी मां की तरह देखते थे और उनकी सेवा करते थे। एक मर्तबा कुछ लोगों ने पूछा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आपके बाप अब्दुल्ला की लौंडी हैं जो तुम्हें वर्षे में मिली हैं, तुम उनकी इतनी खिदमत क्यों करते हो? तुम उनको इतना अच्छा सेवा उनकी क्यों करते हो? वो तो तुम्हारे बाप की लौंडी है, तुम्हें विरासत में मिली है और तुम उनकी इतनी देख रेख करते हो। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमले अदा किए वो गौर से सुनिए। फरमाया, हिया उम्मी बाद उम्मी, वो मेरी माँ के बाद दूसरा दर्जा रखती हैं। मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ है। मेरी माँ तो 6 साल की उम्र में छोड़ गई, फिर मेरा ख्याल उम्मे ऐमन ने रखा, वो भी मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। यानी मेरी माँ के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो उम्मे ऐमन का है। मैं उनको भी अपनी माँ के बाद माँ समझता हूँ। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब है। गौर करो, जो दूसरे अपने बाप की लौंडी को अपनी माँ कह रहा हो, गौर करो, अगर उनकी अपनी सगी माँ जिंदा होती तो उनका कितना ख्याल रखते, उनका कितना ख्याल रखते। जब बाप की लौंडी को माँ कह रहे हैं तो अगर उनकी अपनी सगी माँ जिंदा होती तो उनका कितना ख्याल रखते। यही हलीमा है जिन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पाला और 6 साल की उम्र के बाद आमिना के हवाले कर दिया। 6 साल, और जब 40 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने, पैगंबर बने, तो एक दिन यही हलीमा आ रही हैं और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास बैठे हुए हैं। सहाबा के पास जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसी अल्लाह के नबी सहाबा के मजमे में मौजूद हैं। अचानक आपकी नजर उठी, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत आ रही है। दूर से आप उसको पहचान नहीं पाए, आप फिर सहाबा से बातें करने लगे। जब वो और करीब आ गई, अबू तुफैल बयान करते हैं, अल्लाह के नबी की नजर फिर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी। जब आपने गौर से देखा उस बूढ़ी औरत को, तो सहाबा को खिताब करना छोड़ दिया, उनसे बातचीत करना छोड़ दी, अपनी जगह से उठ गए और अपनी चादर उठाई।